Porsche cars have been a dream for many, and there are many reasons to it. क्योंकि they look good, they drive the best, handling is the best, and they are just so reliable. Value also never depreciates that high. So बहुत सारे reasons है why people are so obsessed with Porsche, and the cult culture is so huge. But there can be a lot of confusion कि आपको कौन सा कार एक्चुअली खरीदना चाहिए, बिकॉज द मॉडल्स आर सो मेनी. सो ये वाला वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू. सो सब मॉडल्स के बारे में बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट द मेन मॉडल्स ऑफ कोर्स द एनीवन हु इज एक्चुअली मूविंग टू द 911 सीरीज, तो वो 911 उनको कौन सा लेना चाहिए, या तो नॉर्मल करेरा, या फिर GTS, या फिर टर्बो, या फिर टर्बो S, या फिर GT3, या फिर GT3 RS. बहुत सारा मॉडल्स हैं एंड इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मॉडल लेना चाहिए. ठीक है, ये वाले वीडियो में आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मॉडल लेना चाहिए, आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है, उसी के हिसाब से आपको कौन सा वाला मॉडल को चूज करना चाहिए. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ईच ऑफ देम, एंड हम क्या करेंगे, सबको एक एक बार कॉन्फिग करके आई विल शो यू एग्जैक्टली आपको कौन सा कॉन्फिग भी लेना चाहिए. सो एटलीस्ट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एनीवन. अगर आप किसी को कभी भी लाइफ में पोर्शा लेना होगा तो एटलीस्ट दिस वीडियो विल बी द बेंचमार्क फॉर देम कि हाँ चलो ठीक है, अगर मेरा रिक्वायरमेंट्स ये है एंड माई बजट इज समथिंग लाइक दिस. बजट तो आपको साइड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पोर्शा में द प्रॉब्लम इज द ऑप्शंस लेस. क्योंकि पोर्शा का कार अलग से बिकती है, कार में कुछ नहीं रहता है, आपको सब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बजट आपको एक्सटेंड करना पड़ जाता है. यू विल एंड अप, आप सोचते हो कि इतना में हो जाएगा, बट उसके बाद आप ऑप्शन ऐड करते करते बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है. सो ऑफकोर्स बजट का आपको साइड में रखना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू स्टे वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स कि मेरे को एग्जैक्टली मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरा ड्राइविंग स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, किसके लिए मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, उसी के हिसाब से आपको कार चूज करना पड़ेगा. ठीक है, चलो अभी एक एक मॉडल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाके घर जाके विल कॉन्फिग एंड शो यू एग्जैक्टली विच मॉडल सिट्स द बेस्ट फॉर यू. सो सबसे पहला 911 लाइनअप में आएगा करेरा. सो इफ़ यू आर ए लेडी एंड और इट्स नॉट लाइक जस्ट ए लेडी, एनीवन हु जस्ट वांट्स टू स्टार्ट विद द 911 सीरीज एंड बजट भी उनका बेस वाला बजट ही है, देन करेरा इज ग्रेट एंड इट ड्राइव्स वेरी फास्ट, इट ड्राइव्स वेरी गुड, हैंडलिंग एग्जैक्टली एवरीथिंग इज ग्रेट. सो मैंने वो नया वाला जो 2025 वाला करेरा बेस मॉडल उसको मैंने चलाया भी, इट ड्राइव्स वेरी गुड. सो वो वाला आप ले सकते हो इफ़ यू आर इन ए बजट, दैट विल बी द बेस. उसके बाद अगर आपको वही सेम का अगर आपको कन्वर्टेबल चाहिए, यू कैन गो फॉर द कैब्रियोले मॉडल्स एज वेल. उसके बाद आता है जाके अपना GTS मॉडल्स आर द पावरफुल वंस, वेरी पावरफुल आई वुड से. नॉर्मल करेरा इज अराउंड 3 लीटर आई बिलीव, एंड द GTS आर 3.6 लीटर्स. सो बेसिकली 2025 का तो GTS मॉडल्स है, तो GTS मॉडल्स आर एग्जैक्टली लाइक द लास्ट जनरेशन टर्बो एंड टर्बो एस आप पकड़ सकते हो. दिस इज हाउ फास्ट दोज करंट जनरेशन GTS इज, क्योंकि T हाइब्रिड है, T हाइब्रिड मतलब आपको एक्सेलरेशन इंस्टेंट, यू जस्ट टच इट एंड बूम, टच इट बूम. आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर माई GTS टेस्ट ड्राइव एज वेल. सो जैसे ही दुबई आएगा उसके बाद उसका टेस्ट ड्राइव का वीडियो भी आ जाएगा. सो आई वुड से द स्वीट स्पॉट, अगर आपका बजट का इशू नहीं है, क्योंकि GTS इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स. इंडिया में तो मे बी आई थिंक 3.50 या ऐसे कुछ हो जाएगा मे बी GTS. सो GTS इज वन ऑफ द बेस्ट कार आई वुड से. अगर किसको डेली ड्राइविंग करना है, ऑफिस जाना है, पार्टीज जाना है, क्लब जाना है, जिम जाना है, कुछ भी करना है, GTS has to be the best car to get it and best car to drive, best car to config. अगर आपके पास और थोड़ा बजट है, इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर फास्टर एक्सपीरियंस, बट वो 2025 का नया वाला जनरेशन फेसलिफ्ट अभी तक आया नहीं है, दैट इज फॉर द टर्बो एंड टर्बो एस. अभी तक टर्बो एंड टर्बो एस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, दैट विल बी रिलीजिंग समवेयर अराउंड 2025 एंड. सो मे बी 2026 एंड या 2027 तक टर्बो एंड टर्बो एस का जो रहेगा वो डिलीवरी होना स्टार्ट होगा. सो अभी बहुत सारा टाइम है. अभी के लिए जो आपके पास बेस्ट है, अगर आपके पास बजट मतलब यू जस्ट वांट टू एंटर इनटू द पोर्शा 911 लाइनअप, देन आप करेरा बेस मॉडल ले सकते हो. बट इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट बजट एंड यू नीड वेरी फास्ट कार, वेरी हाई परफॉर्मेंस कार, GTS I would say, Carrera GTS, oh, lovely car, it just looks so bloody good. I personally, I would say, instead of like buying a GT3 or GT3 RS, GTS has to be the best car to actually buy, क्योंकि GT3 RS and GT3 आप mostly आप daily driving कर नहीं सकते, lot of factors again, वो मैं वीडियो अलग वाला वीडियो में बताऊंगा. So I would say अगर आपको 911 सीरीज में आपको बजट में हो, Carrera base is more than enough. बट बजट अगर इशू नहीं है, एंड इफ यू नीड ए वेरी हाई परफॉर्मिंग कार, वेरी हाई परफॉर्मेंस, जेन GTS
has to be the best. GTS I would say the best, and the current waiting period for GTS is I believe 12 to 18 months. अगर आप आज ऑर्डर करोगे आपको मे बी 12 महीने या 15 महीने के बाद में भी डिलीवरी होगा. अगर किसका कैंसिल हो जाए, आप थोड़ा लकी हो जाते हो, मे बी वुड बी एबल टू गेट इट. सो 911 सीरीज का वही है. उसके बाद जाके टर्बो एंड टर्बो एस का नया फेसलिफ्ट अभी तक आया नहीं है, तो अभी भी स्टिल दे आर रनिंग इन द लास्ट वाला करंट जनरेशन, वही अभी करंट वाला जनरेशन है. सो आई वुड से डू नॉट इन्वेस्ट ऑन दिस, क्योंकि अभी अगर नेक्स्ट ईयर तक अगर टर्बो एंड टर्बो एस का नया वाला मॉडल आ जाए, देन यू विल बी फीलिंग लाइक, एंड जब भी नया मॉडल आता है पोर्शा का, वो क्लोज टू 4-5 साल तक वो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. तो अगर आप अभी लास्ट वाला जनरेशन अभी अगर ले लेते हो, तो नेक्स्ट साल जब चेंज होगा यू विल बी फीलिंग आउट ऑफ फैशन, या फिर आउटडेट आपको लगेगा. तो मे बी आई वुड से इफ यू आर लुकिंग फॉर टर्बो और टर्बो एस, बेस्ट इज टू वेट फॉर द न्यू जनरेशन विच वुड बी कमिंग समवेयर 2025 एंड या 2026, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. नाउ कमिंग टू GT3 एंड GT3 RS लाइनअप. ये GT3 एंड GT3 RS का लाइनअप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, you would not be able to buy them. Yes, a lot of people are not going to believe me on this, but this is how it is. Porsche basically works more like Rolex. So it's like only if you have like spent close to $1 million, more than $1 million with a Porsche showroom, that is when you are eligible for a GT3 or GT3 RS order. Yes, अगर आपके पास 100 करोड़ भी है, आप डायरेक्टली जाके पोर्शा शोरूम पे अपना GT3 एंड GT3 RS का ऑर्डर नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट एलिजिबल बिकॉज आई हैव ओनली बॉट वन Taycan from them from Porsche showroom. Abhi when I'm going to them to place a order for GT3 or GT3 RS, what they are saying is, so what Porsche is saying me is, you need to buy more 4 or 5 cars from us. That is when only you would be eligible to be on the wet list of GT3 and GT3 RS. अगर मैं और 4-5 Porsche अगर कार खरीदता हूँ उनसे, उसके बाद ही मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए अपना रिक्वेस्ट दे सकता हूँ GT3 और GT3 RS के लिए. दैट इज द ओनली वे टू एक्चुअली बाय इट एट MSRP, जिसको बोलते हैं कि मतलब MRP में खरीदने के लिए. बट इफ यू डोंट वांट टू गो दैट राउट, द अदर राउट इज यू कैन एक्चुअली इंपोर्ट फ्रॉम US, यूरोप. सो प्रॉब्ली राइट नाउ फर्स्ट आई नीड टू डिसाइड कि हमें क्या लेना है, GT3 या GT3 RS, या फिर मे बी विल जस्ट सेटल फॉर GT3. वो तो मतलब नाउ आई हैव द GT3 सिंस लास्ट 12 hours and I've already driven it for 300-400 kilometers. So I'm right now in a very big dilemma, क्योंकि this is not something what we can actually drive daily. This Taycan is something you can absolutely drive daily, and I was actually planning to drive something daily, but this car is not something what you can drive daily because there are a lot of factors. मैं daily driving वाला वीडियो में आपको अच्छे से explain करूँगा. So GT3 and GT3 RS can be your like a gym car or maybe coffee car or maybe a weekend car, something like that, track beast, something like this, but it cannot be something what you can absolutely use like every day in day out. ऐसे नहीं कि आप कोई भी काम के लिए जा रहे हो इसको लेके जा सकते हो, बहुत सारा फैक्टर्स है. अगेन, this is very expensive. If you're someone who is already spending close to $500,000 on a car, something like this GT3 RS, then like you need to take very informed decisions कि आपको क्या करना चाहिए. आर यू रियली इन्वेस्टिंग द मनी द राइट वे. सो बहुत सारे डिसीजंस है. तो प्रॉब्ली GTS सिट्स द बेस्ट अगेन, क्योंकि GTS इज लोडेड. GTS इज फास्टर देन GT3 एंड GT3 RS बिकॉज उसमें हाइब्रिड वाला छोटा वाला मोटर भी है, एंड दैट्स लेटेस्ट जनरेशन एज वेल. दिस इज अगेन द लास्ट जनरेशन. सो GTS इज power packed, it looks great, drives great, very comfortable, lot of features loaded. GT3 and GT3 RS में बहुत सारे missing features है because for Porsche those are basically the track cars. So track cars में उनको बहुत सारा चीज़ को डिडक्ट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है to get the weights down. जैसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको वेट्स नीचे करके रखना पड़ता है. अगर आपको ये कार में वो सब देना चालू कर दें तो इसमें वेट बढ़ जाएगा. अगर वेट बढ़ जाएगा तो ट्रैक में ये स्पीड और ज़्यादा मतलब मैन्यूवरिंग वो कॉर्नरिंग स्पीड में वो कर नहीं सकता. That is the reason Porsche keeps those as just dedicated track cars. So dedicated track cars होता है, उसलिए बहुत सारा चीज़ मिसिंग रहता है. But if you are going for a turbo जो कि लास्ट जनरेशन या फिर लेटेस्ट जनरेशन GTS as well, you would be able to drive it in a track, street, every day. And GTS best again has 4 seats. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीट ही नहीं है, it has got the roll cage, but GTS has got 2 seats more. So वहाँ पे अगर आपके पास बच्चे हैं वो पीछे बैठ सकते हैं. आप GTS के पास आपके पास ऑप्शन है कि आपको GTS को आपको मतलब कन्वर्टेबल भी ले सकते हो, बहुत सारा है. So I would say if it's me, like if I had like maybe one extra space, maybe I would have got one GTS, and अगर कभी और ज़्यादा पैसा हम कमा लेते हैं, maybe I would have kept one GT3 RS by the side as well. But yes, we have only 2 parking spots, so we can only have 2 cars, maybe G-Wagon and GTS or GT3 RS. We just need to decide, depends on like what I decide. But for now, I would say if you're someone
अगर आपके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, आई वुड से गेट टू कार्स अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, GTS 2025 एंड GT3 RS और GT3 2024, गो ahead एंड गेट देम एंड यू शुड बी प्रीटी मच सॉर्टेड फॉर लाइफ, बिकॉज ये कार जो है, दिस इज pure naturally aspirated engine. You are going to absolutely love it. It just sounds so good. It's like नो ब्रेनर, आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा. ये कार अगर आप एक बार चलाओगे, यू विल बी फीलिंग लाइक कि मेरे को हर दिन इसको चलाना, बिकॉज इट जस्ट साउंड सो ब्लडी गुड. एनीवेज, चलो अभी घर चलते हैं, उसके बाद एक कॉन्फ़िग करके देखते हैं कि किसमें कौन सा कॉन्फ़िग रहना चाहिए. सो इन केस इफ़ यू एवर ऑर्डर GTS, आपको कॉन्फ़िग मालूम रहेगा कि मैं क्या कॉन्फ़िग ऑर्डर करूंगा. अगर आप कभी GT3 ऑर्डर करते हो उसका कॉन्फ़िग मैं दिखा दूंगा, GT3 RS का ऑर्डर करते हो उसका कॉन्फ़िग मैं दिखा दूंगा, 911 बेस करेगा उसका भी कॉन्फ़िग मैं दिखा दूंगा. ठीक है. लास्ट जनरेशन टर्बो एंड टर्बो एस का कॉन्फ़िग देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका नया वाला जनरेशन आने वाला है. हम खाली अभी जो लेटेस्ट जनरेशन में जो है वही सबको कॉन्फ़िग करेंगे एंड विल सी इनटू इट. Okay, so this is the main config page. 911 Taycan, Wakan, Panamera, Kind. We are only going to go to configure 911. So हमारे पास क्या क्या options है? We can see that 911 Carrera, the base model, and X showroom is 2 crore. 911 Carrera for GTS, X showroom is 2.75 crores, मतलब exactly 1 करोड़ ज्यादा पकड़ सकते हो. 3 करोड़, ये है 2 करोड़. 2 करोड़ से 3 करोड़, huge jump. And 911 Turbo. Turbo is close to 4 करोड़. So this is the Turbo 50 years old. Okay, तो इंडिया वाले कॉन्फ़िगरेटर में ये तो दिखाई नहीं रहा है. Turbo S, GTS, GT3 RS. All right, so maybe we will just go to the Dubai config or maybe Germany config. अभी के लिए let's go ahead and do the configuration for 911 Carrera first, and we will also do for GTS as well. ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, करेरा पे चलते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, तो दीज आर द मतलब फ्री ऑप्शंस, द व्हाइट, ब्लैक, जेट ब्लैक मेटालिक. सो माय टाइकन इज जेट ब्लैक मेटालिक एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. उसके बाद क्या है, वैनेडियम ग्रे मेटालिक, जीटी सिल्वर मेटालिक, ये भी बहुत अच्छा दिखता है. सो इन केस इफ यू आर लुकिंग टू सी कि कौन सा कलर कैसा दिखता है, आप डायरेक्टली क्लिक करके भी यू कैन एक्चुअली सी ऑल द कलर्स. सो पूरे ब्लैक में तो ऑफकोर्स ब्लैक कार्स, नथिंग लाइक ब्लैक कार्स, सो ब्लैक ऑफकोर्स लुक्स गुड. बट आई वुड से कि अगर आपको ब्लैक में ही जाना है तो बेटर टू गो फॉर द जेट ब्लैक मेटालिक, एंड उस पीपीएफ करो तो बहुत ही अच्छा दिखेगा. वैनेडियम ग्रे मेटालिक इज लाइक गेटिंग वेरी फेमस लेटली. इट ऑल्सो लुक्स ग्रेट. अगर आप देखोगे तो इट लुक्स सेक्सी, लवली. एंड अगर आपको अलग वाले कलर्स में जाना है, रेड, कैरमाइन रेड, काटागेना येलो मेटालिक, ये भी नया आया हुआ है एंड इट लुक्स गॉर्जियस एज वेल. गार्ड रेड एज यूजुअल, ऑलवेज ऑल द टाइम. डुकाटी, फेरारी का कलर है ये, तो इट लुक्स गुड. लुगानो ब्लू ऑल्सो लुक्स ग्रेट. सो ये सारे ऑप्शंस फ्री है आपके लिए, कोई भी पैसा नहीं लगता. INR 000, यू कैन सी दैट. दिस इज अगेन लेजेंड सेट ग्रे मेटालिक. अगर हम यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पे 8 लाख ओनली कलर के लिए. स्लेट ग्रे नियो, अगेन दिस इज ऑल्सो क्लोज टू 8 लाख ओनली फॉर द कलर. क्रेयन पे भी अगर चलते हैं, ओनली फॉर द दिस कलर इट्स क्लोज टू 8 लाख ओनली फॉर द कलर. क्रेयन इज द सेम कलर व्हाट आई हैड फॉर द GT3 2 days बैक. एंड अगर आप PTS कलर्स पे जाते हो, दिस इज लाइक 22 lakhs ओनली फॉर द कलर. आपको कौन सा कलर चाहिए, जो कलर आप चाहोगे वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. माई फेवरेट इज दिस वन, द एसिड ग्रीन कलर. इट जस्ट लुक सो bloody good. It just looks so good. So acid green, love it. तो इसको छोड़ के आपके पास ब्लू, ग्रे, येलो, पिंक, रेड, सबके शेड्स आपको मिल जाएंगे. जो शेड्स आपको जैसा भी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा दिखता है. दिस वन इज द रिवियरा ब्लू, लुक सॉलिड गुड कलर. देन ये वाला वायलेट पर्पल मेटल, ये भी बहुत ही अच्छा दिखता है. एंड गल्फ ऑरेंज हो गया, लावा ऑरेंज हो गया, ऑल द कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब कलर्स में आपको PTS मिल जाएंगे. सो लेट्स से वी आर सिलेक्टिंग जस्ट फॉर एन ऑप्शन. अगर हम एसिड ग्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड वी सिलेक्ट कंफर्म ऑप्शन, यू कैन सी दैट 2 करोड़ 20 लाख के, क्योंकि कलर अभी हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है. 22 लाख का ओनली कलर ऐड हो चुका है. बट अगर आपको पेंट टू सैंपल प्लस चाहिए, देन 50 लाख ओनली फॉर द कलर आपको 50 लाख चाहिए. यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, यहाँ पे ये वाला कलर हो गया. उसके बाद ये एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर, ये वाला कलर पे आप जाओगे तो भाई 50 लाख ओनली फॉर द कलर आपको पे करना है. ओनली कलर के लिए 50 लाख. तो हम क्या करते हैं, पेंट टू सैंपल में ही रखते हैं. डोंट, सो दैट इट डजंट गो प्रीटी मैट. सो यहाँ पे रखते हैं कलर ग्रीन. एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा भी चाहिए. ये वाला बाय डिफॉल्ट, ये वाला फ्री सिलेक्टेड हो गया है. मोस्टली पीपल प्रीफर इज दिस वन, the RS Spider wheels in dark silver. It looks great. अगर यहाँ पे ऐसे देखोगे तो it looks very good. नहीं तो आप इसको भी ले सकते हो, बट इसके लिए RS Spider के लिए आपको 6 लाख देना पड़ेगा. एंड अगर आप ये वाला लेते हो कार्बन ब्लेड्स वाला, देन यू हैव टू पे मोर 15 lakhs ओनली फॉर द, आप देख सकते हो यहाँ पे, फॉर ओनली फॉर द व्हील्स अलोन.
देख सकते हो. बट द थिंग इज लाइक इफ आई एम गोइंग टू द करेरा वन, यू कैन सी दैट यहाँ पे ये कार का ये देखो एग्जॉस्ट यहाँ प्रॉब्ली बिकॉज दिस वन इज द 2020. हाँ ओके, सो द बेस मॉडल इज डिफरेंट. ओके ओके, बेस मॉडल का देखोगे तो ये एग्जॉस्ट जो है दूर दूर वाला है. ओके, जीटीएस में वाला क्योंकि जीटीएस इज द 3.6 लीटर इंजन. फेयर इनफ. ओके, उसके बाद पेंटेड व्हील्स अगर आपको कोई पेंट करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर लेट्स से दिस वन, अगर आप 3 लाख वाला व्हील पे जाते हो, ये वाला व्हील पे जाते हो, यू कैन एक्चुअली गो हेड एंड पेंट एज वेल. सो समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आप पेंट करोगे तो यू विल गेट इट फॉर लाइक मोर. 3 लाख आपको ओनली पेंट करने के लिए आपको फिर से 2-3 लाख आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. एंड ये वाला व्हील से बहुत अच्छा दिखता है नियो टाइम पे, बट अगेन इट्स एक्सपेंसिव. सो जस्ट इन केस इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट, देखोगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, सेक्सी, लवली. बट ठीक है, अभी के लिए थोड़ा बजट कम ही रखते हैं क्योंकि बेस मॉडल जो लेगा वो बजट में ही रहेगा. व्हील एक्सेसरीज, नो नीड ऑफ ऑल दिस. विंटर टायर्स, नो नीड ऑफ ऑल दिस. इंटीरियर कलर, ऑफ कोर्स इंटीरियर कलर आई वुड से टू गो फॉर दिस वन प्रॉब्ली, द लेदर इंटीरियर बॉडीवर्क्स रेड, ये भी ले सकते हो. बट यहाँ पे क्या होता है कि हैंडल बार भी पूरा, स्टीयरिंग भी पूरा रेड हो जाता है. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मे बी जस्ट स्टे इन ब्लैक. ब्लैक लुक्स गुड. एंड अगर आपको लेदर चाहिए, बाकी ये जो है वो लेदर नहीं है, स्टैंडर्ड वाला जो फ्री है. अगर आपको लेदर इंटीरियर चाहिए, अगेन यू हैव टू पे 8 लाख ओनली फॉर द लेदर इंटीरियर. देख सकते हो लेदर इंटीरियर के लिए 8 लाख ओनली ऐड हो चुका है. तो यहाँ पे आप ये वाला भी चूज कर सकते हो. ये क्लोज टू 9 लाख 10 लाख ऐड होता है. तो एटलीस्ट दिस गोज रेड, साइड बार स्टेज ब्लैक एंड स्टीयरिंग भी रहता है थोड़ा ब्लैक. बट आई वुड से बेस्ट इज टू गो फॉर द दिस वन लेदर इंटीरियर. द 8 लाख वाला ऑप्शन इज द बेस्ट क्योंकि ये ऐसा रहेगा. उसके बाद हम अलग चेंजेस भी कर. क्लब लेदर है, क्लब लेदर 2 टोन. अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, देन आई वुड से टू गो फॉर दिस क्लब लेदर 2 टोन. बहुत ही जबरदस्त दिखता है कॉग्नैक वाला कलर में. अगर हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू कीप द कार फॉर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम, देन आई वुड से गो फॉर दिस वन. ये पूरा मतलब एब्सोल्यूट मैडनेस वाला कलर है. बट अभी के लिए तो हम लेदर इंटीरियर ब्लैक ही रखेंगे, क्लोज टू 9 लाख. स्पोर्ट्स सीट 14 वे मेमोरी पैकेज चाहिए. ये बहुत ही बेसिक है तो आपको ये वाला लेना ही पड़ेगा, स्पोर्ट्स सीट. एंड अगर आपको स्पोर्ट्स सीट प्लस लेना है तो व्हाट यू कैन डू इज 18 वे, जो सारा मतलब हर जगह ऊपर नीचे साइड सब कुछ कर सकता है. देन ओनली फॉर द सीट्स यू हैव टू पे मोर 7 lakhs रुपीज ओनली फॉर द सीट्स. रियर सीट्स यस, ये थैंकफुली जीरो है. सीट वेंटिलेशन अगर आपको फ्रंट में चाहिए, अगेन आपको 2 लाख देना पड़ेगा वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, जो आपको सस्ते कार में टोटली फ्री में मिल जाता है. एक्सटीरियर पैकेजेस में लाइक you don't need any more extra packages. अगर आपको एरो चाहिए, maybe you can go for this aero as well. I like it without the aero, but अगर आपको एरो चाहिए तो again you have to pay close to 20 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, देखोगे तो यहाँ पे. so we are just selecting the aero kit. so if you are selecting the aero kit, अब देखो यहाँ पे ये आ गया एंड ये भी ऐसा हो गया. एंड अपना look the back look something like this and side से ये look something like this. but इसके लिए 20 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. we are going to remove it just. ठीक है. तो और हम रखते हैं फ्रंट एप्रोन. ये सब नहीं चाहिए, ये सब इतना कोई जरूरत नहीं है. 8 लाख 2 लाख 6 लाख अननेसेसरी एड ऑन्स. उसके बाद ये वाला स्पोर्ट्स डिजाइन साइड स्कर्ट्स, दिस इज रिकमेंडेड सो बिकॉज दिस लुक्स ग्रेट फॉर द साइड्स. ये वाला साइड आप देख सकते हो, इसको मैं बंद करूंगा तो ये गायब, इसको ऑन करूंगा तो इट शोज अप नाइस नीट. एंड ये वाला कार्बन फाइबर भी आई वुड रिकमेंड. ये वाला कलर में जो रहता है ये कार्बन फाइबर रहेगा तो बहुत ही जबरदस्त दिखेगा. समथिंग विल लुक समथिंग लाइक दिस. बट अगर आपको कलर चाहिए यू कैन जस्ट कीप इट ऑफ. क्यों, अगर आप ओनली खाली देखो कार्बन फाइबर का ओनली वो एक चीज के लिए 3 लाख रुपए, ओनली ये वाला ऊपर वाले को कार्बन फाइबर करने के लिए 3 लाख रुपए. उसके बाद ट्रिम स्ट्रिप्स एल्यूमिनियम नहीं चाहिए, बहुत बेकार है. प्रिंटेड इन ये दिस इज अगेन हाई ग्लॉस नहीं, यही वाला ही ठीक है. यही वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे साइड में, साइड वाला प्रोफाइल में ये जो ब्लैक दिख रहा है, अगर आप इसको वाला हाई ग्लॉस करो तो ग्लॉस हो जाएगा, एल्यूमिनियम करो तो एल्यूमिनियम कलर हो जाएगा, बेकार है. पोर्चा कलर एलईडी ये वाला चाहिए. एंड ये साइड वाला ग्रीन ही सही दिख रहा है, ये भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा. इंजन कंपार्टमेंट टाइटेनियम ग्रे, ये कर सकते हो, अच्छा दिखता है. बट ये अंदर की तरफ ही रहता है, एक्सपोज नहीं रहता. एक्सक्लूसिव डिजाइन फ्यूल फिलर कैप 26,000 ये भी ले सकते हो. ये भी इतना अच्छा नहीं दिखता तो मैं इसको भी ऐड नहीं करने वाला. रोड ट्रांसपोर्ट में दिस वन इज रिकमेंडेड, द इलेक्ट्रिक स्लाइड टिल्ट सनरूफ. सनरूफ इज थैंकफुली, अगर आपको कार्बन फाइबर चाहिए तो आपको 8 लाख रुपए देना पड़ेगा. अगर आपको कार्बन फाइबर वाला टच ये ऊपर वाला ये चाहिए. एंड यहाँ पे अगर आपको लोगों का बात हो गया, अगर आपको ओनली 911 करेरा की जगह ओनली 911 रखना है, थैंकफुली इट्स ए जीरो एड ऑन, तो आप कोई पैसा नहीं लगता है, आप ओनली 911 ऐसे लिख सकते हो. एक्सटीरियर कलर में भी लिखवा सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपया देना पड़ेगा. बट आई वुड से इट्स बेस्ट टू कीप इट इन ब्लैक इटसेल्फ. तो ब्लैक में बहुत अच्छा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस. तो कीप इट ब्लैक एंड इट लुक्स सॉलिड. देख सकते हो अभी ब्लैक में सिलेक्ट होगा तो ब्लैक लुक्स द बेस्ट.
एंड यहाँ पे मोटर स्पोर्ट ये अपना डेकोरेटिव स्टिकर सेट नहीं चाहिए, बस बेकार है। पोर्शा लोगो पेंटेड इन हाई ग्लॉस ले सकते हो, ये जैसे आपको व्हाइट दिख रहा है, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे हाई ग्लॉस तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, देख सकते हो, ये देखो ब्लैक हो गया लोगो। बट बेस्ट इज द व्हेन द लोगो द पोर्शा एक्चुअली शोज अप। एंड यहाँ पे 911 अगर आपको चाहिए लिखना है, मॉडल डेजिग्नेशन डालना है, यहाँ पे ब्लैंक रहता है, देख सकते हो ब्लैंक है, लेना है तो आप ऐड कर सकते हो, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा। एंड यहाँ पे इट से स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज एंड टायर टेम्पररी डिस्प्ले। अगर आप हम इनर पे देखेंगे, अभी हमारे पास स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज है ही नहीं, तो हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमें मोड्स आ गए, नहीं तो अगर स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज के 5 लाख देके नहीं लेते हो ऐड नहीं होगा। लिफ्टिंग फ्रंट एक्सेल ये भी आपको लेना चाहिए क्योंकि गाड़ी बहुत ही लो है, तो 5 लाख इसके लिए ओनली लिफ्टिंग एक्सेल के लिए वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट ऑलरेडी ऐड हो गया है जिसके लिए वो 8 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट अगर आपको ब्लैक करना है तो आप 5 लाख वाला भी एड ऑन ले सकते हो, ठीक है। पावर स्टीयरिंग प्लस ऑफ कोर्स। एंड लाइट्स एंड विजन में एचडी मैट्रिक्स लाइट्स, अगर हम यहाँ देखेंगे दिस इज द बेसिक लाइट्स, बट अगर आपको लाइट्स अच्छे चाहिए मैट्रिक्स वाले देन यू हैव टू गो फॉर दिस एड ऑन बिकॉज दिस लुक्स प्रीटी सिक, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 6 लाख देना पड़ेगा। उसके बाद जाके एक्सक्लूसिव डिजाइन टेल लाइट्स, आप इसको रेड की जगह आप इसको पूरा ग्रे वाला कलर में कर सकते हैं, देख सकते हो अभी पूरा ग्रे हो गया, सिलेक्ट मैंने कर दिया। रियर वाइपर नहीं चाहिए। विंड स्क्रीन विद ग्रे टॉप टिंट, यस इसको ऐड कर दो क्योंकि आगे वाला एटलीस्ट थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा टिंटेड थोड़ा दिखेगा। इंटीरियर मटेरियल, यस इंटीरियर मटेरियल में यहाँ पे एक बग है, यहाँ पे येलो आप चूज कर सकते हो, लाइक इफ आई एम सिलेक्टिंग येलो तो यहाँ पे ये प्रीव्यू काम नहीं करता, बट दिस हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड टू येलो। यहाँ पे आप स्लेट्स को आप कार्बन दे सकते हो, वुडन दे सकते, कुछ भी दे सकते हो, बट उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एनीवेज डोंट लाइक इट, ठीक है। अपना उसके बाद कलर चॉइस में हो गया येलो हो गया। सीट बेल्ट, यस सीट बेल्ट इज मेन, तो यहाँ पे पोर्शा क्रेस्ट ऑन हेडरेस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, पोर्शा क्रेस्ट में आ चुका है। एंड येलो, अब भाई साहब सीट बेल्ट का ओनली 90,000 ओनली फॉर द सीट बेल्ट, सो ना सीट बेल्ट मैंने ऐड कर दिया है। स्टीयरिंग गियर नॉब, स्टीयरिंग को आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कार्बन मैट भी सिलेक्ट कर सकते हो, रेस्टेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट करोगे आपको एक्स्ट्रा पैसा ही देना पड़ेगा। एंड पीडी के गियर सिलेक्टर आपको एल्यूमिनियम वाला चाहिए, देन आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ओनली अगर आपको ये वाला चीज को एल्यूमिनियम डालना है तो, समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आपको नॉर्मल जैसे ही था वैसे रखना है तो इट विल बी लाइक फ्री। इंटीरियर डिजाइन में भी बहुत सारा ऑप्शन है, चाबी कौन सा कवर चाहिए, पेडल्स एल्यूमिनियम चाहिए, रूफ लाइनिंग रेस्टेक्स चाहिए। रेस्टेक्स रूफ के लिए अगेन आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, पर ठीक है इसको छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए अभी के लिए। एंड डोर सिल्स कार्बन मैट, ये देखो 2 लाख ओनली, ये साइड वाला ये कवर के लिए ओनली 2 लाख ओनली, ये लिखा रहेगा कार्बन में उसीलिए 2 लाख, उसको भी ऐड नहीं करते, नो यूज। एंड इसके जो भी डालोगे, पोर्शा इज बेसिकली ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन, आप जो भी डालोगे उसके लिए आपको वो एक्स्ट्रा पैसा ही लेंगे। कॉम्पास, यस हम क्या करेंगे, इसको अभी कॉम्पास को चेंज करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं येलो कर देते हैं, तो येलो होगा तो यू कैन सी दैट इट विल बी लाइक, देखो ये वाला बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि वी हैव केप्ट येलो सीट बेल्ट्स एंड येलो स्टिचिंग, उसके साथ येलो ये रहेगा तो अच्छा दिखेगा। असिस्टेंस में नाइट व्यू नो नीड, सराउंड व्यू यस ऑफ कोर्स यू नीड, उसके लिए 3 लाख। लेन चेंज असिस्ट उसके लिए आपको फिर से 2 लाख, वो भी आपको देना है। एंड ये हो गया एडेप्टिव। कंफर्ट हो गया, कंफर्ट में अगर हम देखते हैं तो ये नहीं चाहिए, पोर्शा एंट्री यस चाहिए। इंफोटेनमेंट में बोस सराउंड सिस्टम, आपको म्यूजिक सिस्टम में मिलता है, आपको म्यूजिक सिस्टम ऐड ही करना पड़ेगा, बॉमेस्टर ऐड करेगा तो 10 लाख, बोस इज अराउंड 3 lakhs। तो देख सकते हो कि इतना हमने ऐड किया है, ज्यादा कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है, जस्ट बेसिक स्टफ वी हैव एडेड। वेदर फ्लोर मैट्स के लिए भी 15,000 रुपया वो भी लेंगे, फेयर इनफ, तो और कुछ नहीं, बस इतना ही हमने ऐड किया है। तो इतना अगर ऐड करते हैं यू कैन सी दैट द प्राइस इज राइट नाउ क्लोज टू 3 करोड़, मतलब 2,89 लाख यहाँ पे हो गया। यहाँ पे से ये शुरू हुआ था कितना, हार्डली 2 करोड़ से स्टार्ट हुआ था एंड 90 लाख ओनली ये यूज हो चुका है। अगर हम प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन मारते हैं इट एक्चुअली शो अप कि हमने ऑप्शंस कितने के ऐड किए हुए हैं। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। अगर यहाँ पे ऐड करोगे 2 करोड़ भी नहीं, 1.98 करोड़ था बेस प्राइस एंड ओनली ऑप्शन से सिलेक्ट हो चुके हैं 90 lakhs बेसिक, फिर कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है, ओनली बेसिक ऑप्शंस मैंने ऐड किया एंड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 पॉइंट, मतलब 3 करोड़ का ओनली बेस 911 करेगा इज क्लोज टू 3 करोड़ इन इंडिया। होली शिट मैन, इट्स जस्ट ब्लडी सो एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव। मतलब 90 लाख का तो ओनली हमारा ऑप्शन ही लग गया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बेस का, देखिए कोई फायदा नहीं है। जीटीएस पे अगर हम देखते हैं अभी, सो दिस इज द जीटीएस। तो जीटीएस में इफ आई एम सिलेक्टिंग द काटाग येलो मेटालिक, इसको फटाफट करते हैं। सो दिस लुक्स ग्रेट, ओके। उसके बाद जाके इसको अपन ब्लैक ही रखते हैं, फेयर इनफ, ओके। स्पोर्ट्स सीट को हम क्या करते हैं 14 वे मेमोरी पैकेज कर देते हैं, रियर सीट्स ऑन कर देते हैं, सीट वेंटिलेशन ऑन कर देते हैं।
एंड ओके, इसको कैंसिल। एक्सटीरियर डिजाइन नहीं चाहिए, लेटरिंग एंड डेकल्स नहीं चाहिए। यहाँ पे इसका स्पोर्ट्स क्लोन ऑलरेडी सब कुछ है, एंड पोर्शे एक्टिव सस्पेंशन अगर आपको चाहिए PASM आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं ऐड करोगे 911 का जो डिफॉल्ट वाला सस्पेंशन रहता है वही मिल जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा बम्पी रहता है। लिफ्टिंग एक्सेल ऑफ कोर्स यू नीड, उसके लिए 5 लाख आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, इसको भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप थोड़े मतलब ज्यादा आपको कंफर्ट चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस PASM। एंड उसके बाद जाके अगर सेरामिक ब्रेक्स ऐड करते हो तो 12 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, नो नीड, ठीक है। तो until unless you are someone who is most of the time going to the track, and इसमें यहाँ पे आप ब्लैक कैलिपर करोगे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लाइट्स एंड विजन में मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट्स के बिना गाड़ी अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो ये लाइट को हमने ऐड किया। एक्सक्लूसिव टेल लाइट भी हम ऐड करेंगे, विंडो टिन स्क्रीन उसको भी ऐड करेंगे, एंड इसका भी हम क्या करेंगे, येलो वाला ट्रिम को डालेंगे, ठीक है। येलो ट्रिम डन, कलर सीट डन। सीट बेल्ट में हम क्या करते हैं, येलो वाला सीट बेल्ट को डालते हैं बिकॉज येलो इज समथिंग व्हाट लुक्स द बेस्ट। एंड उसके बाद जाके टेक्नोलॉजी में सराउंड व्यू लेन एसिस्ट इसको ऐड करेंगे, एंड इसको ऐड करेंगे, इसको नहीं चाहिए, बोथ इज ऑलरेडी एडेड। सो दिस वन इज कॉस्टिंग क्लोज टू, दिस इज नॉट बैड। लाइक कोई क्यों बेस क्यों खरीदेगा, क्योंकि देखोगे तो आप GTS इज एक्चुअली ए प्रीटी गुड डील। 911 करेरा 4 GTS इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू 3 करोड़। मतलब करेरा बेस करेरा में आप सब कुछ ऐड करते करते वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ बन रहा था, इसमें तो हमने सब कुछ ऐड करके भी इट्स बिकमिंग 3 करोड़। मतलब नो पॉइंट एक्चुअली बाइंग द बेस करेरा, क्योंकि बेस करेरा इतना मजा भी नहीं था। इफ समवन हु इज लाइक मतलब एडिक्टेड टू वेरी फास्ट कार्स, जैसे आई एम ड्राइविंग ए टाइकन इज ब्लडी फास्ट, तो जैसे ही मैंने बेस वाला चल रहा मेरे को इतना मजा नहीं है, बट GTS इज लाइक क्विक वेरी फास्ट, 3.6 लीटर इंजन, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना बी वेरी फास्ट। तो GTS लुक्स मेक्स मोर सेंस। अगर हम RS पे चलते हैं तो GT3 RS का अगर हम कॉन्फ़िग देखेंगे तो कॉन्फ़िग इज लाइक एवरीथिंग इज एडेड। सो दिस इज द ब्लैक विद रेड स्ट्रिप्स एंड एवरीथिंग इज एडेड। सो इंडिया में तो मे बी GT3 RS इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, सो प्रॉब्ली सम अराउंड 6 करोड़ ऐसा कुछ होगा आराम से, क्योंकि दुबई में अगर इतना पैसा है, मतलब वहां दुबई में क्लोज टू 3-3.5 करोड़ दुबई में ओनली है, बट इंडिया में तो आराम से 5 या 6 करोड़ ऐसे ही कुछ होगा। दिस वन इज द ब्लैक, सो आई हैव ऑलरेडी डन द कॉन्फ़िग। सो इफ यू सी माय दिस इज द GTS, so this one is the touring। so अगर आप touring देखना है, so this one is the touring, this one is 911 GT3 with touring package। इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो touring वाला GT3 touring in Dubai is close to 2 करोड़, जबकि इंडिया में भी 4 करोड़ ऐसा कुछ होगा touring वाला पैकेज। so touring looks something like this with all the stuff, everything is added, all the config and everything is done, so it looks something like this। this is the 2025 one, the new one। so उसका तो इंटीरियर वो भी पूरा चेंज हो चुका है। this is now with a lot of huge display and lot of extra options, is no more the old one, and sports seat के साथ है। so this one is the touring। and if I go for this GT3 looks something like this one is a 911 GT3, and this cost again वही 2 करोड़ के आसपास, and this one is the latest one, 2025 one, so at least you get to see all the latest options, like गाड़ी कैसे दिखता है फ्रंट से, बैक से, एंड टॉप ऑफ कोर्स समथिंग लाइक दिस, एंड इंटरनल्स आल्सो बीन चेंज्ड, फुल्ली चेंज, कोई भी मतलब एक सेम चीज नहीं है दोनों कार्स में, लास्ट जनरेशन नए जनरेशन का। ऑफ कोर्स द कार इज एग्जैक्टली द सेम, ओनली थिंग इज इंटरनली चेंज हुआ, नहीं तो फ्रंट में बहुत छोटा मोटा चेंज हुआ है। सो दैट्स बेसिकली मोर अबाउट द 911 config। Alright guys, that's it for today. Hopefully you loved the video about choosing the right car for you from the 911 lineup, क्योंकि यही चीज बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 911 में कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। उनको लगता है Porsche 911 इज जस्ट वन कार। एक्चुअली Porsche 911 एक कार नहीं है, वो एक सेगमेंट है, वो एक कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर 4-5 अलग अलग मॉडल्स है, तो आपको मॉडल्स चूज करना पड़ता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज कि हमें कौन सा कार लेना चाहिए वो 911 लाइनअप से। तो होपफुली दिस वीडियो हैज गिवन द कंप्लीट पिक्चर की एग्जैक्टली उन्हें कौन सा कार चूज करना चाहिए इफ दे आर इन द मार्केट विद द मनी रेडी टू पिक अप ए 911। सो इफ यू लव द वीडियो, go ahead and like the video and share the video with your friends। If you've got any question, let me know in the comments and I will see you in the new vlog।